मैं शरद शुक्ला, ये मेरे फादर हैं मिस्टर अनिल कुमार शुक्ला। इनका स्कूटी से गिरने के कारण 11 नवंबर 2025 को एक्सीडेंट हो गया था, जिससे इनकी नी और उसके नीचे के पार्ट में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। पेशेंट अनिल कुमार शुक्ला जो कि 65 साल के हैं, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से गिरने से, बट वो गिरना इतना उनका भयानक था कि उनके घुटने के ऊपर जो चोट आई थी और उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो गया था, जो नीचे की बोन होती है, नी के नीचे टिबिया जिसको बोलते हैं, और वो जॉइंट में इन्वॉल्व था। और इस कारण से जॉइंट भी सबलक्सेट हो गई थी, जॉइंट के जो अंदर के लिगामेंट हैं और जो कुशन्स होते हैं वो सब भी डैमेज थे। तो ऐसे में इन्होंने पहले कहीं पे दिखाया था और चूँकि सूजन ज़्यादा थी इनको प्लास्टर दिया गया था, फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद इनको बताया गया सर्जरी, लेकिन ये कहीं पे 10 दिन तक इनका ट्रीटमेंट ऐसे कंजर्वेटिवली चलता रहा। फिर ये हमारे संपर्क में आए, हमारे हॉस्पिटल में आए। हम लोगों ने पहले प्री मेडिकल लिया, उसके बाद हमने कई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स लखनऊ में कंसल्ट किए, बट वहाँ से हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। फिर एक रिलेटिव के थ्रू हमें पता लगा डॉक्टर संदीप गुप्ता का, फिर हम लोगों ने उनसे मीटिंग की। उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया ये हो जाएगा और कैसे किस पार्ट में होगा, कितने दिन में हो पाएगा और क्या क्या प्रोसेस रहेगी। फिर हम लोगों ने एडमिट कराया, उसके बाद से ऑपरेशन हुए, 2 ऑपरेशन। तो हम लोगों ने इनका एक सिस्टमैटिक ढंग से इनको सर्जरी का प्लान किया कि हम इसको स्टेजेस में सर्जरी करेंगे, क्योंकि स्वेलिंग बहुत थी और हमें इनको सरकमफ्रेंशली एक्चुअली देखा जाए तो 360 डिग्री फिक्सेशन करना था, मतलब बाहर की तरफ भी, पीछे की तरफ भी, अंदर की तरफ भी। और इनका जो कुशन था, गद्दी थी, वो भी अंदर जॉइंट में घुस गई थी, उसको निकालना था, उसको हम लोग ने मेनिस्कल रिपेयर भी करना था। तो ये सब पहले स्टेज में हम लोग ने एक बाहर की सर्जरी की, बाहर की तरफ से प्लेट लगाई और जो कुशन था उसको रिपेयर किया गया, एंड जॉइंट को एक स्टेबिलिटी लाने के लिए एक्सटर्नल फिक्सेटर भी लगाया गया बाहर से। फिर 2 दिन के बाद इनको दूसरी सर्जरी के लिए लिया गया, जिसमें हमने पीछे से, उनके घुटनों के पीछे से सर्जरी की, जिसमें 2 प्लेटें और लगी इनकी। और अब इनका नी जो है अब स्टेबल लग रहा है, लेकिन अभी फिक्सेटर है, कुछ समय लगेगा इनको रिकवरी के लिए। और इनकी उम्र ज़्यादा है, 65 साल है, थोड़ी सी आर्थराइटिस भी थी, और चूँकि जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट है तो आगे आने वाले समय में थोड़ा सा आर्थराइटिस होने की संभावना रहेगी, लेकिन ये धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। अभी दूसरे दिन से ही हमने इनको वॉकर के साथ में चला दिया था। अभी वज़न नहीं डाल पाएंगे 2-2.5 महीने तक, और करवट लेना तो काफ़ी सेटिस्फाइड थे कि मतलब जो 14 दिन से ये बिस्तर पे पड़े हुए थे, ना उठना ना बैठना, और तुरंत ऑपरेशन के 24 घंटे बाद इनको हम लोग ने खड़ा कर दिया। तो सेकेंड डे से ही उन्होंने वॉकिंग करा दी थी, फिर सेकेंड ऑपरेशन के बाद वो करवट भी दिला दी थी। तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड, काफ़ी अच्छे से हुआ, एंड वी आर गिविंग बेस्ट विशेस टू डॉक्टर संदीप गुप्ता एंड हिज टीम। थैंक यू। तो इससे सर्जरी आजकल हर चीज़ की पॉसिबल है, इसमें कोई घबराना नहीं कि ये फिक्स नहीं हो सकता, वो फिक्स नहीं हो सकता, कोई ना कोई ऑप्शंस हैं। उसके कभी सर्जरी रुक की जाती है, इसमें भी कोई घबराना नहीं कि हमारा ऑपरेशन तुरंत नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे फ्रैक्चर्स में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है घुटनों के नीचे और ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, तुरंत सर्जरी करने के नुकसान हो जाते हैं, इसलिए रुक के सर्जरी की जाती है। इनिशियल स्टेजेस में कभी फिक्सेटर लगा दिया जाता है, बाद में प्लेटिंग और फिक्सेशन किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है। तो इनका फ्रैक्चर बहुत ख़राब है और रिकवरी होगी अच्छी, धीरे धीरे होगी, समय लगेगा। धन्यवाद।